हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं ब्लैक एडम वर्सेस अवेंजर्स के बीच में। सो यस यार, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यार अगर आपको पता है कि ब्लैक एडम कौन है या फिर आप ब्लैक एडम को जानते हो, तो आप सभी को पता होगा कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल एंड डेडली कैरेक्टर है डीसी का। और अभी हमें ये डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स यानी कि डीसीयू में भी देखने को मिलने वाला है। तो यार ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है वीडियो, क्योंकि यार देखो, जो ब्लैक एडम है वो इतना पोटेंशियल रखता है कि वो अवेंजर्स टीम को बीट कर सके या फिर नहीं। इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आज आप सभी को बताने वाला हूँ मैं। तो यस, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो में एंड तक तो यार ज़रूर बने रहना। सो now, without wasting any more time, let's get started. Be your superhero. दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना। साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेना अगर ऑलरेडी ये सब कर लिया है। सो थैंक्स। तो यार देखो, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ब्लैक एडम के बारे में कि ये कौन है, इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ क्या है। वैसे आप सभी को पता होगा कि यार ब्लैक एडम की ओरिजिन क्या थी, अब उसको तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं यहाँ पर बात करेंगे ब्लैक एडम की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें ब्लैक एडम के बारे में पता ही नहीं है कि ये कौन है, इसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ क्या है। तो मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारे लोग आप में से ऐसे हैं जिन्हें पता है, बट अगर किसी को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि यार अभी तक जो ब्लैक एडम है वो सिर्फ कॉमिक्स एंड एनिमेटेड शोज़ में ही फीचर्स हुआ है। अभी डीसी में सिर्फ यानी कि डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में अभी आएगा ब्लैक एडम। फिर भी अगर किसी को पता नहीं है ब्लैक एडम के बारे में तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि ब्लैक एडम की पावर्स एंड एबिलिटीज़ क्या है। तो यार देखो, जो ब्लैक एडम है उसकी पावर्स सिमिलर है शज़ैम से, यानी कि जैसी जैसी पावर्स शज़ैम के पास है ब्लैक एडम के पास भी वैसी ही पावर्स है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो ब्लैक एडम है उसे उसकी पावर्स मिलती है इजिप्शियन गॉड से। जैसे कि जो ब्लैक एडम है उसके पास है स्टेमिना ऑफ शू, स्विफ्टनेस ऑफ हीरा यानी कि सुपर स्पीड की एबिलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ अमून, विजडम ऑफ जीतू, जिसकी वजह से कि जो ब्लैक एडम है वो काफ़ी ज़्यादा चालाक बन जाता है, तेज़ दिमाग आ जाता है उसके पास। साथ ही में वो इसके ज़रिए काफ़ी अच्छी वॉर स्ट्रेटेजी भी बना देता है, और साथ ही में वो मैथमेटिक इक्वेशन को भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी हल कर सकता है, यानी कि मैथमेटिक इक्वेशन में भी माहिर बन जाता है। पावर ऑफ एंथोन, जिसकी वजह से कि जो ब्लैक एडम है उसके पास आ जाती है लाइटनिंग की पावर, साथ ही में टेलीपोर्टेशन की पावर और इंटर डायमेंशनल ट्रैवल की पावर भी आ जाती है। इस वजह से ब्लैक एडम के पास पावर ऑफ मेहन, इसके चलते ब्लैक एडम के पास आ जाती है फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, और एक्सटेंडेड हीलिंग भी वो कर सकता है। यानी कि जो ब्लैक एडम है वो इस वजह से हमेशा के लिए जिंदा भी रह सकता है, यानी कि एक तरह से इमॉर्टल कह सकते हैं। और इस वजह से जो ब्लैक एडम है यार वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी बन जाता है। और इतना ही नहीं यार, जो ब्लैक एडम है वो डीसी के वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बैट फाइटर में भी आता है यार। तो ये थी ब्लैक एडम के बारे में कुछ चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए। ब्लैक एडम की पावर्स एंड एबिलिटीज़ क्या है। अब बात करते हैं ब्लैक एडम वर्सेस अवेंजर्स की। तो शुरू करते हैं फर्स्ट बैटल से, यानी कि ब्लैक एडम वर्सेस ब्लैक विडो एंड हॉकाई। तो यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगा, क्योंकि यार देखो, जो ब्लैक एडम है उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ मैंने आप सभी को बताई। तो इससे साफ पता चलता है कि यहाँ पर ब्लैक विडो एंड हॉकाई के मुकाबले में ब्लैक एडम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो ब्लैक एडम है वो ब्लैक विडो एंड हॉकाई को नॉक डाउन कर देगा। सो ब्लैक एडम विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 2, ब्लैक एडम वर्सेस कैप्टन अमेरिका। और यहाँ पर मैं कैप्टन अमेरिका के म्योनिर वाले फॉर्म को भी कंसिडर करूँगा। तो ऐसे में यार जो कैप्टन अमेरिका का नॉर्मल वर्जन है वो सुपर ह्यूमन है, यानी कि जो कैप्टन अमेरिका है उन्हें सुपर सोल्जर सीरम दिया गया था, जिसकी वजह से उनके पास एक नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई थी, स्पीड, पावर, हीलिंग, कुछ भी कह सकते हैं आप। बट यार देखो, यहाँ पर जो ब्लैक पैंथर है वो नॉर्मल कैप्टन अमेरिका को काफ़ी जल्दी नॉक डाउन कर देगा और डिफीट कर देगा, हरा देगा, कोई शक नहीं है भाई यहाँ पर। बट यहाँ पर अगर बात की जाए कैप्टन अमेरिका विद म्यूनिर की, यानी कि ऐसे में भाई जो कैप्टन अमेरिका है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं और यहाँ पर वो टक्कर दे सकते हैं ब्लैक एडम को। बट जो कैप्टन अमेरिका है उनके जो लाइटनिंग अटैक होंगे म्यूनिर के, वो ज़्यादा हार्म नहीं कर पाएंगे ब्लैक एडम को। बट यहाँ पर जो ब्लैक एडम है वो उतनी जल्दी डिफीट नहीं कर पाएगा कैप्टन अमेरिका को। पर यार
यस, इस बैटल के एंड आते आते जो कैप्टन अमेरिका है वो टिक नहीं पाएंगे ब्लैक एडम के सामने, सिर्फ एक म्योनिर की वजह से। क्योंकि यार देखो, जो म्योनिर है उसकी पावर्स के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा पावर्स को होल्ड करता है ब्लैक एडम। तो यस, जो म्योनिर से पावरफुल होते हैं वो म्योनिर को ब्रेक करने का पोटेंशियल भी रखते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका हेला, उसने अपने हाथों से म्योनिर को ब्रेक किया था। यहाँ पर जो ब्लैक एडम है वो जाहिर सी बात है कि यार म्योनिर के मुकाबले में तो ज़्यादा ही पोटेंशियल रखता होगा, ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उसके पास। तो यहाँ पर कैप्टन अमेरिका के टिकने के ब्लैक एडम के सामने कोई भी चांसेस नहीं है, चाहे म्योनिर के साथ आए या फिर बिना म्योनिर के आए। और यहाँ पर कोई ये मत कह देना कि अगर कैप्टन अमेरिका ने म्योनिर रख दिया ब्लैक एडम के ऊपर तो क्या होगा। तो भाई ये कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है यार, ऐसे मतलब कुछ भी। ये क्या बैटल हुई भाई, अगर ब्लैक एडम ने म्योनिर को ही ब्रेक कर दिया तब क्या करोगे फिर। इसमें कहीं सारी पॉसिबिलिटीज निकल कर आ सकती है ऐसे में। तो यार देखा जाए तो यहाँ पर ब्लैक एडम ही जीतेगा, चाहे कैप्टन अमेरिका नोवा वर्जन में है या फिर विद म्योनिर वाले वर्जन में। सो ब्लैक एडम विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 3, ब्लैक एडम वर्सेस आयरन मैन। तो इस बैटल में मैं पहले ही बताना चाहूंगा कि 2 पॉसिबिलिटीज निकल कर आती है। सबसे पहली तो प्रिपेयर्ड और अनप्रिपेयर्ड। पहले अगर बात की जाए प्रिपेयर्ड बैटल की, तो ऐसे में यहाँ पर जो आयरन मैन है उसके पास जीतने के चांसेस है। क्योंकि यार देखो, जो आयरन मैन है अगर वो एक प्रिपेयर्ड वे में आए ब्लैक एडम से बैटल करने के लिए, तो यार यहाँ पर जो आयरन मैन है वो किसी तरह से या फिर एक प्लान बना लेगा ब्लैक एडम को कैद करने का, रोकने का, या फिर ब्लैक एडम की कोई वीकनेसेस ढूंढ के उसे नॉकडाउन करने का, हराने का। पर इसके चांसेस भी उतने ज़्यादा नहीं है। और अगर यहाँ पर बात की जाए अनप्रिपेयर्ड बैटल की, तो ऐसे में आयरन मैन के जीतने के कोई चांसेस नहीं है। ब्लैक एडम आयरन मैन के आर्मर तक को ब्रेक करने का पोटेंशियल रखता है। तो ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो ओवरऑल अगर बात की जाए आयरन मैन के जीतने के ओवरऑल उतने चांसेस नहीं है ब्लैक एडम के अगेंस्ट में। जो ब्लैक एडम है उसकी कोई ऐसी मेजर वीकनेस नहीं है जिसका फायदा कि आयरन मैन उठा सके इस बैटल में। और अपने आर्मर्स एंड अपने वेपन्स के चलते जो आयरन मैन है वो इतना पावरफुल नहीं है या फिर इतना पोटेंशियल नहीं लगता है कि वो ब्लैक एडम को बीट कर दे, वो भी सोलो बैटल में। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो ब्लैक एडम है उसके जीतने के ज्यादा चांसेस है। सो ब्लैक एडम विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 4, ब्लैक एडम वर्सेस हल्क। सो यहाँ पर अगर स्ट्रेंथ के हिसाब से देखा जाए तो यार देखो, जो ये दोनों ही सुपर हीरोज है या फिर कैरेक्टर कह सकते हैं आप, या फिर एक सुपर हीरो एक एंटी सुपर हीरो, कुछ भी कह लो। बट जो ब्लैक एडम एंड हल्क है वो दोनों ही स्ट्रेंथ के मुकाबले में एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे सकते हैं इन बैटल। बट यहाँ पर जो हल्क है उसके पास बैटल में सिर्फ एक ही चीज की एडवांटेज है, वो है उसकी स्ट्रेंथ। और जो ब्लैक एडम है उसके पास स्ट्रेंथ के अलावा भी इन बैटल कई सारी अदर एडवांटेजेस है। क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि जो ब्लैक एडम है उसके पास कितनी सारी पावर्स है, तो यार अपनी स्ट्रेंथ के अलावा भी कई सारी पावर्स के एडवांटेजेस इन बैटल होगी ब्लैक एडम के पास, जिसकी मदद से कि वो हल्क को ओवर पावर करने का पोटेंशियल रखता है। और वैसे भी यार एमसीयू में जो हल्क है उसकी पावर्स को बढ़ाने के बजाय उल्टा घटा दिया जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर जो ब्लैक एडम है फाइट के दौरान ऐसा हो सकता है कि वो किसी तरह से हल्क को बेहोश कर दे, जिस तरह से हल्क बस्टर ने हल्क को कर दिया था, या फिर आयरन मैन ने हल्क बस्टर के जरिए हल्क को बेहोश कर दिया था अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में। वैसा कुछ ब्लैक एडम भी कर सकता है क्योंकि यार उसके पास कई सारी एबिलिटीज है। एंड इन बैटल जो ब्लैक एडम है वो प्लानिंग स्ट्रेटजी भी साथ साथ में काफी अच्छी बनाता जाएगा, जिसकी वजह से वो हल्क को तो नॉकडाउन कर ही देगा। हाँ, बैटल काफी ज्यादा लंबी चलेगी, दोनों को ही काफी ज्यादा भारी डैमेज होगा, यानी कि ब्लैक एडम एंड हल्क दोनों को ही काफी ज्यादा डेडली डैमेज होगा। बट यार एट द एंड जो ब्लैक एडम है वही जीतेगा। सो ऑब्वियसली यहाँ पर जो क्लियर विनर निकल कर आता है वो है ब्लैक एडम। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 5, ब्लैक एडम वर्सेस थॉर। भाई ये आई ना अब जबरदस्त बैटल। अब हाँ, इससे पहले वाली भी जबरदस्त बैटल थी, बट यार देखो जो ये वाली बैटल है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। क्योंकि यार देखो, जो ब्लैक एडम एंड थॉर है इन दोनों में काफी सारी सिमिलरिटीज है। पहली बात तो ये कि यार ये दोनों इन बैटल लाइटनिंग का यूज काफी ज्यादा करते हैं। और जिस तरह से जो ब्लैक एडम है उसके पास स्ट्रेंथ के अलावा भी कई सारी अदर एडवांटेजेस है जो इन बैटल उसे काफी सारी
एडवांटेजेस प्रोवाइड करती है, उसी तरह से जो थॉर है उसके पास भी उसकी स्ट्रेंथ के अलावा कई सारी अदर एडवांटेजेस है। चाहे फिर उसकी पावर्स की बात कर ले या फिर उसके वेपन्स की बात कर ले, थॉर के पास भी बैटल में कई सारी एडवांटेजेस होती है। एंड इन दोनों के पास वॉर का भी काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो यार इन दोनों की बैटल ज़बरदस्त होगी, डेडली होगी, काफ़ी ज़्यादा टक्कर क्योंकि मुकाबले की होगी। और इस बैटल का रिजल्ट निकाल पाना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है भाई। बट जो ब्लैक एडम है वो मैजिक रेजिस्ट है, यानी कि ब्लैक एडम पर मैजिक का कोई भी असर नहीं होता है। तो ऐसे में जो थॉर के मैक्सिमम अटैक्स है वो तो ब्लैक एडम पे बेअसर होंगे एंड थॉर की लाइटनिंग भी ब्लैक एडम को उतना ज़्यादा डैमेज नहीं दे पाएगी। तो ऐसे में थॉर बैटल में क्या करेगा, तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ निकल कर आती है कि अगर जो थॉर है वो अपने नॉर्मल फॉर्म में ब्लैक एडम के साथ भिड़ता है तो ऐसे में उसकी जीतने के ज़्यादा चांसेस नहीं है। बट अगर ये दोनों ही अपने ट्रू फॉर्म्स में आपस में बैटल करते हैं, यानी कि ब्लैक एडम अपनी सारी पावर्स के साथ और थॉर अपनी ओडन फोर्स के साथ या फिर थॉर फोर्स के साथ अटैक करता है ब्लैक एडम पे, तो यहाँ पर जो थॉर है उसके पास काफ़ी सारी पावर्स आ जाएंगी और जो ब्लैक एडम की मैक्सिमम पावर्स है उनका थॉर पर असर भी नहीं होगा। तो ऐसे में जो टक्कर है वो बराबरी की होगी और दोनों ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी काफ़ी ज़्यादा माहिर है। बट यहाँ पर जो थॉर है उसके पास सबसे बड़ी एडवांटेज रहेगी उसके वेपन्स की, जिसके ज़रिए वो यहाँ पर ब्लैक एडम को डाउन नॉक आउट हराने का पोटेंशियल रखता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो थॉर है उसके जीतने के भी चांसेस है। बट यार यहाँ पर जो ये बैटल है इससे मैं करना चाहूँगा टाई। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपके हिसाब से कौन जीता या कौन जीतना चाहिए, ब्लैक एडम या फिर थॉर। और हाँ ये भी बता देना कि यार ब्लैक एडम वर्सेस हल्क की बैटल का आपका ओपिनियन क्या है, मतलब आपके हिसाब से कौन जीतेगा अगर ब्लैक एडम भिड़ता है हल्क के साथ में। तो ये बात का इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताना और बताना कि ब्लैक एडम वर्सेस थॉर की अगर बैटल होगी तो कौन जीतेगा। बाकी तो बस यार, अगर आज की वीडियो पसंद है तो उस वीडियो को लाइक करना, नहीं आएगा चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना और प्रेस करना, हो सके तो उस वीडियो को शेयर करना। और अगर किसी टॉपिक का सजेस्ट देना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में दे देना। बाकी तो बस यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, बाय।